तो स्वागत करते हैं अपने चैनल पे प्रतीक साहनी बुल। एंड आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है, बट अगेन मैं एक काफ़ी अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारी पहला पार्ट था ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। अब कई लोग कहेंगे सर हम तो सो रहे थे, हमने तो ऑप्शन ग्रीक्स देखा नहीं। तो जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और अभी यहाँ स्क्रीन पर बना रहा हूँ। तो भाई पहला पार्ट देख लीजिएगा जिसमें मैंने डेल्टा के बारे में बहुत अच्छा बताया। एंड जो आज का पार्ट होने वाला है ऑप्शन ग्रीक्स पार्ट 2, ये एक लर्निंग सीरीज चल रही है, इसमें मैं सारे ऑप्शन ग्रीक्स बताऊंगा। वो महंगे महंगे कोर्सेज को बाय बाय कर दो। आज का जो पार्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारा थीटा। थीटा यानी समय, ऑप्शन बायर का दुश्मन। कहते हैं ना सर, मैसेज आते हैं कि मेरा थीटा की वजह से लॉस हो गया, मेरे को टाइम वैल्यू की वजह से लॉस हो गया और प्रीमियम अचानक से कम हो गया। सर हमने तो कॉल बाय करी थी फिर भी प्रीमियम चला गया। तो आज हम समझेंगे कि थीटा का एक्चुअल गेम होता क्या है। जैसे मैं अगर आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं कि टाइम वैल्यू क्या होती है, समय क्या होता है, समय क्या होता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी का समय लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। हमको भी पता है कि सर, मैं आशा करता हूँ सारे लोग अच्छी उम्र से जिए, पर सब लोगों को पता है कि हमारा लाइफ स्पैन एक लिमिटेड है। और हमारी ज़िंदगी में समय प्लस होता है, माइनस होता है। टाइम हमारी ज़िंदगी में माइनस होता है। आज मैं 22 साल का हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं 23 साल का हूँगा, 24 साल का हूँगा। समय कम हो जा रहा है, मेरा भी एक ज़िंदगी का स्पैन है। तो सेम यही समय को आपको सोचना है ऑप्शंस के अंदर भी। ऑप्शंस के अंदर भी एक समय है जब तक वो जिंदा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। जैसे आप देते हैं ना कि मैंने निफ्टी की एक्सपायरी पे ट्रेड मारा, इट मीन्स कि निफ्टी एक्सपायर हो गया, यानी अब आप उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले सकते उस एक्सपायरी तक का। उसको बोलते हैं एक्सपायर हो जाना। अब वो एक्सपायर किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ टाइम, यानी समय बहुत कम है। अगर हम मंथली स्टॉक्स की एक्सपायरी की बात करें, ठीक है ना, तो स्टॉक्स की एक्सपायरी की बात करें, राइट। और अगर हम फ्यूचर्स की चलो बात करें, तो फ्यूचर्स में हमारी मंथली एक्सपायरी होती है। फ्यूचर्स में हम मंथ और मंथ होल्ड कर सकते हैं, 3 महीने तक की हमारी एक्सपायरी होती है। पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जहाँ पे हमारी वीकली एक्सपायरी रूल होता है, यानी अगर आज मैंने बैंक निफ्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है या कोई ऑप्शन ले रखा है, तो मैं सिर्फ उसको वेडनेसडे तक ही होल्ड कर पाऊंगा, वो मेरी सिर्फ एक्सपायरी है। अब वो क्यों? क्योंकि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी खत्म हो जाएगा। बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू, बिकॉज ऑफ थीटा। ये होता है सर समय की पावर, कि समय तो कम होते रहना है। अब आ जाते हैं कि यार थीटा होता क्या है। अब थीटा अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें, ऑप्शन ट्रेडिंग के टर्म्स के अंदर देखें, तो थीटा हमें बताता है कि कितना एक ऑप्शन प्रीमियम अंडरलाइंग एसेट या अंडरलाइंग वैल्यू के रिलेटिव कितना ऑप्शन प्रीमियम घटता है। इजी लैंग्वेज में बोलूँ कि सपोज आज आपने 300 रुपये का कोई कॉल खरीदा है, तो उसमें से समय कम होगा। क्यों? एक्सपायरी आनी है, मैंने बताया था एक्सपायरी पे तो समय कम हो जाता है, तो प्रीमियम कुछ ना कुछ घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा। वो घटता किस बेस पे है, वो आपको थीटा बताता है। तो यानी जो टाइम वैल्यू होती है, जो समय होता है, वो थीटा होता है। वो आपको बताता है कि ऑप्शन प्रीमियम कितना घटता रहेगा, कितना घटता रहेगा टिल एक्सपायरी तक। अब ऐसे अगर हम ऑप्शन बायर्स की बात करें, तो आप लोगों को पता है बायर सिर्फ 2 टाइप की मार्केट में कमा पाते हैं, या तो सर अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, यानी एक ट्रेंडी मार्केट में। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि सर जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो ऑप्शन बायर्स को लॉस होता है। वो भी हम टेक्निकल देखेंगे कि क्यों लॉस होता है, बट आप बहुत क्यूरियस हो गए। आपको पता है इसका रीज़न भी थीटा ही है, इसका रीज़न भी टाइम वैल्यू ही है, जो कि अभी हम चार्ट्स पे देखेंगे कि कैसे साइडवेज मार्केट को थीटा इफेक्ट करता है और ऑप्शन बायर्स इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि थीटा का कितना इफेक्ट आता है ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, यानी एवरीडे थीटा कितना टिके होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लो 200 रुपये का एक ऑप्शन प्रीमियम है। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक 200 रुपीज़ का ऑप्शन प्रीमियम है। सपोज मैंने एक कॉल बाय करी, मैंने सी बाय करी एट द प्राइस ऑफ 200 रुपये, राइट। 200 रुपीज़ का प्रीमियम है। और अगर हम बात करें थीटा, जो हमारा थीटा है वो हम इमेजिन करें कि थीटा हमारा है 0.10 पैसा का, ठीक है ना। अगर हमारा 0.10 पैसा का थीटा है, तो इट मीन्स ये 0.10 चेंज देगा एवरी डे, यानी एवरी डे इसका इतना चेंज आएगा ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, यानी ये माइनस होगा, डिके होगा। यानी 200 रुपये का जो प्रीमियम है, इसमें ये इतना हमारा माइनस देगा, राइट। ये एक एग्जांपल दिया। अब थीटा जरूरी नहीं है 0.10 होंगे, थीटा हर प्रीमियम के हर उसके हिसाब से होते हैं। जैसे आपको चेक करना है कि किस प्रीमियम का कितना थीटा है। अब आप पूछेंगे सर ये चेक कैसे करें, तो वो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा कि कैसे आप लोग थीटा को चेक कर सकते हो कि किस प्रीमियम का कितना थीटा है। आइए कि एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझे फटाफट से, तो मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं और हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इस बार आपने ऑप्शन सेल किया, चलो आपने इस बार ऑप्शन सेल किया, राइट। मैंने ये एक पी सेल करी, मान लो पुट सेल करी एट द प्राइस ऑफ, हम मान लेते हैं 180 रुपीज़, जिसका थीटा मान लो है भाई हमारा 0.9। तो यानी अब अच्छा, सेलर को पैसा कैसा आता है? जब मार्केट ऊपर बढ़ती है, जब
प्रीमियम नीचे गिरता है, यानी 180 में से जितना प्रीमियम नीचे गिरेगा उतना एक ऑप्शन सेलर का पैसा होता है ना। अब ऑप्शन सेलर के लिए थीटा कैसे हेल्प हो गया, जैसे मैंने बताया था कि थीटा क्या करेगा, 0.9 मींस एवरी डे ये 0.9 इसमें से माइनस होता रहेगा, राइट। एवरी डे इसमें से 0.9 माइनस होगा, एज एग्जांपल बता रहा हूं, राइट। एवरी डे इसमें से माइनस होता रहेगा, और वैसे भी सेलर को प्रॉफिट आता है जब प्रीमियम नीचे गिरता है, तो सर उसको और ज्यादा बेनिफिट आएगा। दैट्स वाई थीटा हमेशा सेलर का एक अच्छा खासा बोलेंगे हम दोस्त होता है, राइट। अब बात करते हैं सर ऑप्शन बायर्स की, कि ऑप्शन बायर को कैसी मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि थीटा हमेशा आप लोगों के अगेंस्ट रहेगा, जो कि मैं एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं, राइट। और कैसी मार्केट में आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से हम ऑप्शन बायर का, कि ऑप्शन बायर को कैसे नुकसान करता है एक थीटा, ठीक है। अब सपोज आपने ये पी सेल की जगह पी बाय कर लिया, मान लो मैंने ना यहाँ पे पी एक बाय कर लिया, वही सेम प्राइस, मान लो 180 रुपए पे बाय किया, ठीक है, जिसका थीटा था 0.9। अब सर मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉक मार्केट ना आज बढ़ी या ना आज गिरी ना आज बढ़ी, ठीक है ना, आज बीच में साइडवेज चल रही है, जिसको हम बोलते हैं ना साइडवेज, कंसोलिडेशन चल रही है, एक ही रेंज में चल रही है। अब क्या होगा सर, हमारा प्रॉफिट कब आएगा, जब प्रीमियम बढ़ेगा। जब मार्केट नीचे गिरेगी तो जब प्रीमियम बढ़ेगा। पर सर अगर मार्केट कभी ऊपर जा रही है, मार्केट कभी नीचे जा रही है, तो प्रीमियम एक ही जगह पे जा रहा है, यानी साइडवेज हो रहा है, तो इट मींस क्या होगा कि हमें तब भी लॉस होगा। अब कहोगे सर क्यों लॉस होगा, ना तो मार्केट ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे जा रही है, तो कैसे लॉस होगा। इसलिए लॉस होगा क्योंकि ये जो 0.9 का थीटा है भाई, ये तो माइनस होता रहेगा ना, इससे ये तो नेगेटिव होता रहेगा। तो दैट्स वाई हमें ये 0.9 का थीटा की वजह से हमारे बायर को साइडवेज मार्केट में लॉस होता है। आइए हम इसकी 3 कंडीशंस बना के देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो ऑप्शन बायर फ्रेंडली होगी। तो यहाँ पे मैं 3 कंडीशन बताऊंगा कि ऑप्शन बायर को थीटा डी कब दिक्कत नहीं देता। पहले बात करते हैं ऑप्शन बायर का फ्रेंड कौन होता है, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी एक ऑप्शन बायर की फ्रेंड होती है, ठीक है ना। वॉलेटिलिटी ऑप्शन बायर का मैं यहां लिख दूंगा भाई दोस्त होता है, राइट। वॉलेटिलिटी एक ऑप्शन बायर का दोस्त होता है, बट थीटा क्या होता है, थीटा एक ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है सर, एनिमी होता है। थीटा एक ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। अब कैसे, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था। अब ड्रॉ करते हैं कि सर किस टाइप की मार्केट में ऑप्शन बायर पैसा कमा सकता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑप्शन बायर ने कॉल बाय करी, सी बाय करी, राइट, विद द प्राइस ऑफ पहले स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं मान लो, या प्राइस ले लेते हैं 200 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, इस पे बाय करी। अब क्या होगा, अब मान लो आज जो मार्केट है, या मैं मार्केट को एम साइन से डिनोट करूंगा, मार्केट मान लो आज ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो सर कॉल वाले को प्रॉफिट आएगा, बिल्कुल प्रॉफिट आएगा। बट इस बार थीटा इफेक्ट करेगा, पर सर फर्क नहीं पता लगेगा। क्यों, मान लो ये 200 रुपये का जो थीटा है, थीटा मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा मान लेता हूँ 0.10 है या 0.10 है, सेम बात है, राइट, 0.10 है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये 200 रुपये में से 0.10 तो माइनस होता रहेगा, ठीक है ना, 0.10 तो माइनस होता रहेगा, राइट। ये तो आ रहा है, बट हमें फर्क नहीं दिखेगा। क्यों, तभी ऑप्शन बायर जब ट्रेंडी मार्केट होती है क्यों पैसा कमा लेता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है और ये तो बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमें फर्क पता ही नहीं लगेगा, राइट। तो आप समझे, ऑप्शन बायर ट्रेंडी मार्केट में पैसा कमा सकता है, या तो मार्केट ऊपर जाए और या मार्केट अगर नीचे जा रही हो तब भी कमा सकता है। पर अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपने यही, मैं फिर से इसको डिलीट करता हूं, आपने अब इस बार चलो पुट बाय करी, ठीक है ना, 200 रुपए की, ठीक है ना, 200 रुपए की पुट बाय करी। अब उसका थीटा भी मान लो हो गया भाई 0.8 मान लेते हैं, ठीक है ना, उसका थीटा है 0.8, थीटा है उसका 0.8, आपने एक पुट बाय करी इस वक्त। अब आपने पुट बाय करी, अब क्या हुआ, आपने पुट बाय करी तो पैसा कब बनेगा आपको मार्केट नीचे में। अब मान लो यहां से ना मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई, पर उसके बाद वापस ऊपर आ गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आ गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आ गई, फिर आई, फिर आई, फिर नीचे, ऊपर नीचे। अब सर आपने 200 रुपये पे खरीद रखा था, तो नीचे आया तो आपको थोड़ा प्रॉफिट आया, पर ऊपर आया तो फिर लॉस आया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, यानी प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन लग रही है ना हमें। बट फिर भी हमारा लॉस क्यों होगा, क्योंकि सर थीटा जो ये 0.8 का है, ये तो माइनस हो रहा है ना दोनों जगह, इसको क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो माइनस होता रहेगा, ये तो माइनस होता रहेगा, तो हमें थीटा से लॉस हो जाता है। अब सेलर का इसका उल्टा कर दो, अगर मैं आपको सेलर का दिखाऊं तो सेम हमने मान लो चलो पुट सेल कर रखा है या कॉल कुछ भी सेल कर रखा है, मान लो कॉल या पुट कुछ भी सेल कर रखा है 200 रुपए पे, 200 मेरा फेवरेट नंबर है, 200 रुपए पे सेल कर रखा है। इसका जो हमारा थीटा हो गया, थीटा हम मान लेते हैं इसका हो गया हमारा सेम 0.9। अब सर मार्केट साइडवेज हो गई, अब सेलर को कैसे प्रॉफिट आएगा, भाई मार्केट चल रही है एक ही रेंज में, ये देखो मैं रेंज बना दी,
अब सर मान लो आपने पुट सेल कर रखी है तो मार्केट ऊपर में पैसा आएगा, बट अगर मार्केट एक रेंज चल रही है तब भी सेलर को साइडवेज में पैसा आता है। क्यों? क्योंकि सर थीटा डीके जो होगा वो किससे हो रहा है? वो प्रीमियम में से माइनस हो रहा है, ये प्रीमियम में से माइनस हो रहा है, तो सर सेलर को तो प्रॉफिट आएगा ना जितना प्रीमियम नीचे गिरेगा। तो सर सेलर को तब भी पैसा बनता रहता है, साइडवेज में भी सेलर को ट्रेंड में भी पैसा बनेगा और साइडवेज में भी पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो तो डीके हो रहा है प्रीमियम के अंदर से। ये हमारा सारा रूल होता है थीटा का। तो होप सो आपको एक थीटा का समझ आया हो कैसे, राइट। अब एक बार इसको फटाफट से चार्ट्स पे चलेंगे। चार्ट्स पे मैं आपको तीनों टाइप्स को लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपको देखना है कि ऑप्शन बायर को किस टाइप की मार्केट में पैसा बनाना चाहिए, यानी पैसा बनाने का मौका मिलता है, और किस मार्केट में पैसा गंवाने का उसको मौका मिलता है। जैसे साइडवेज बताया वैसे अब हम चार्ट्स में देखेंगे। आइए, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट से खोल लेता हूँ फटाफट से, एक मिनट। यस, यहाँ पे मैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ और आज की बात करते हैं। जैसे बताया आज मैंने प्रॉफिट बुक किया, आज मैंने भी पुट सेल की थी पर डायरेक्शनल ट्रेड लिया था, राइट। आज अगर हम चेक करें सर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट सर एक बार डाउन गई, राइट, फिर उसके बाद एकदम से ऊपर गई। तो इसमें थीटा का फर्क नहीं पड़ेगा ऑप्शन बायर्स को। क्यों? अरे यार ये तो सीधा डाउन जा रही है ना, तो पुट बाय वालों ने पैसा बना लिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये नीचे जा रही है तो सीधा क्या, सीधी सी बात क्या है, पुट बाय वाले जिन्होंने पुट बाय करी है उन्होंने तो पैसा बना लिया, राइट, क्योंकि मार्केट नीचे गई है। और जिन्होंने कॉल बाय करी है, सी बाय यहाँ पे करी है, तो उन्होंने यहाँ पे ऊपर वाली रेंज में पैसा बना लिया, सीधी सी बात है। अब बायर्स लॉस कब करेंगे? जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि सर अगर हम पूछें कि बायर एक जो ऑप्शन बायर है वो लॉस कैसे करेगा, आइए एक हम लॉस वाली कंडीशन भी देखते हैं। रुकिए सर, अब चेक करिए ये रेंज, जैसे मैं साइडवेज बता रहा था, अब हमें यहाँ पे सीधी सी रेंज दिख रही है। क्या रेंज है सर? चेक करिए, यहाँ वाली रेंज में मार्केट एक हिसाब से एक साइडवेज रेंज बनाएंगे। कैसे यार? अगर आपने मान लो पुट बाय करी है तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है। नीचे जाएगी तो प्रॉफिट आएगा, पर ऊपर जाएगा तो फिर लॉस हो रहा है। ऊपर जा रही है नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इट मींस यहां वाले जोन में सेलर को प्रॉफिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बायर्स के अगेंस्ट थीटा है, थीटा हमेशा नेगेटिव रहेगा, माइनस होता रहेगा। दैट्स वाई ये सिचुएशन हमारी रिजेक्ट रहेगी, इसमें बायर पैसा नहीं कमा पाएगा, सेलर कमा पाएगा। अगर हम और कंडीशन देखें, राइट, एक बार फिर चेक करते हैं, राइट, और पीछे जाते हैं और पीछे जाते हैं। अब जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं सर, बहुत टाइम से पहले अभी मार्केट काफ़ी ऊपर रही थी, राइट, इलेक्शंस का समय। ये होती है सर ऑप्शन बायर्स को जो भगवान ने वरदान दे दिया होता है। कैसे? अब आप यहाँ पे चेक करिए सर, मार्केट यहाँ पे खुली और मार्केट उठती रही, उठती रही, उठती रही, उठती रही। भाई साहब ये होती है सुपर ट्रेंड मार्केट, ऑप्शन बायर की वाली मार्केट। ये होती है भाई ऑप्शन बायर्स मार्केट, ऑप्शन बायर्स मार्केट। राइटिंग थोड़ी बुरी है, पढ़ाने का तरीका आना चाहिए भाई, ठीक है। ऑप्शन बायर मार्केट। क्यों? क्योंकि ये थीटा कितना भी चुन्नू सा हो जाए ना, फर्क नहीं पड़ेगा ऑप्शन बायर को। क्यों? क्योंकि ट्रेंड साथ है, कॉल बाय कर रही है तो सीधा पैसा कमाओगे। बट सेलर को अगर किसी ने सेल कर रखा है, राइट, तो उसको उसमें भी प्रॉफिट आएगा। ऐसी बात नहीं सेलर को प्रॉफिट नहीं आएगा, सेलर को भी इसमें प्रॉफिट आएगा। बट सेलर का फर्क ये होगा, क्या कहते हैं कि सेलर साइडवेज में भी कमा सकते हैं। तो आप दो चीज समझ गए, बायर जो है वो सिर्फ ट्रेंड में कमाएगा और सेलर ट्रेंड में भी कमा सकता है और साइडवेज में भी कमा सकते हैं। बस सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, जो हम फ्यूचर वाली क्लासेस में समझेंगे कि ऑप्शन सेलर का फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। क्लियर है? होप सो अब आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, आपने चार्ट्स के हिसाब से देख लिया हो। अब जो भी फॉलोवर या जो भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बैठे हैं वो चाहता है मेरी लाइव ट्रेडिंग देखना। आई नो काफी लोग मिस कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊं ये सारी चीजें विद ऑप्शन प्रीमियम्स और कैसे थीटा का इफेक्ट आता है, तो आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। और जो भी आपको लर्निंग बेस्ड क्वेरी आती है या आपको कोई कंटेंट रिगार्डिंग क्वेरी है या आपको कोई वैसे भी क्वेरी है, मैं आपको पर्सनली सॉल्व करूंगा, ये मेरा वादा। और बाकी देखते रहिए प्रतीक साहनी बुल। बाय बाय।